नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर से एक बार आप लोगों का हरि आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऊपर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास वाले बच्चों के लिए पार्ट 3 में लेकर आया हूं। तो पार्ट 3 के अंदर आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और कुछ एक आपको HW के रूप में भी मिलेंगे। और मैंने एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करवा दिया है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है और सेकंड इस प्रकार है, समझिए क्वेश्चन को। यदि a बराबर abc, b बराबर uvw, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ये चीज क्या बताती है कि ये दायरा फिक्स हो गया है। a इन तीन से बाहर नहीं जाना चाहिए और b इन तीन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आगे क्या बोला, यदि फलन f a to b, अपन ने संबंध और फलन पढ़ लिया है, संबंध और फलन पढ़ लिया है, और फलन के ऊपर ही अपन ने संयुक्त फलन भी पढ़ लिया। इसके आगे मैंने आपको संयुक्त फलन के बारे में भी जानकारी दे दी थी। अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें ये फलन f a to b तथा g b to a, यानी दो फलन है अपने पास। तो दो फलन होंगे तभी वो संयुक्त फलन बनेगा। इस प्रकार परिभाषित है कि f का मान ये रहा और g का मान ये रहा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर f o g और g o f का क्या निकालना है, मान। ध्यान दीजिए एक चीज, f a to b है, f a to b है और g b to a है, तो g o f क्या आएगा, तो g का f के साथ फलन तो a to a, अपन को ये चीज मालूम होनी चाहिए। f o g क्या आएगा, तो f o g आएगा b to b। ये चीज आप लोगों को पता है और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इसको अच्छे से समझाया है। तो देखें, अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ नहीं, सबसे पहले गिवन क्या है वो चीज लिख दें। दिया गया क्या क्या है मेरे पास, दिया गया है a बराबर abc एंड b बराबर uvw, ये दो वैल्यू अपने पास दी हुई है। फलन f a to b तथा फलन g b to a है, ये दो चीज और फलन दिए हुए हैं। अगर ये दोनों स्थितियां इस प्रकार है तो GOF और FOG क्या होगा, GOF क्या होगा a to a और FOG क्या हो जाएगा b to b। इस चीज का ध्यान रखें। तो आपके पास f क्या है, f बराबर है, फलन f की वैल्यूज है a v b u c w। और अब बात आती है कि इसको सॉल्व करें। पहले f का अगर a के साथ देखूं तो उसका प्रतिबिंब आता है v, यानी f a बराबर क्या है v, f a बराबर क्या है v। ऐसे कैसे, f b बराबर क्या है, f b बराबर है u, f c बराबर क्या है w। इस चीज को ध्यान देना, वैल्यू रख दी मैंने। अब अपन देखते हैं कि g बराबर क्या दिया हुआ है, ub va wc। तो ये वैल्यूज जो दी हुई है, इसमें gu का मान कितना है कि gu का मान है आपके b, gv का मान कितना है कि gv का मान है a, gw का मान कितना है कि c। सिंपल सा। तो अब देखें, आपको मेन तो FOG और GOF ज्ञात करना है, न कि FOGX और GOFX। ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं निकाला हूं, जब मैं FOG के बारे में बात करेंगे और GOF के बारे में बात करेंगे, तो FOG, आपको FOG क्या लेना है, U। FOG F का O के साथ F और G का फलन लेना है अपन को। तो FOG U, FOG V और FOG W, अपने पास तीन मान है, तो इन तीनों को ज्ञात करना है। तो इन तीनों को ज्ञात करूंगा तो FOG का मान आ जाएगा। FOG U कैसे आएगा, F का और G अंदर ब्रैकेट में और ये U के साथ फलन लेंगे, ये F V के साथ, तो ये G V F बार और G W। सिंपल सा। तो देखें, GU का मान कितना है, GU का मान कितना है B, तो FB हो गया।
और एफ बी खुद कितना है u है, इस चीज को ध्यान रखें। जी वी का मान कितना है a, तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ ए बराबर हो जाएगा v। जी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है c, तो एफ सी बराबर एफ सी का मान कितना है w। तो इन तीनों को देखूं तो जब u रखा था तब u वैल्यू आ रही, तो देखें एफ और जी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, u पे u ही आ रहा है मान, v पे भी v ही आ रहा है, और w रखने पर भी रिजल्ट क्या आया, w ही आया। तो ये हो गया आपके एफ ओ जी का मान। और ऐसे कैसे अपन को क्या निकालना है, जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी है, तो जी ओ एफ की वैल्यू इधर लिख रहा हूं। जी ओ एफ अपने ये यू वी डब्ल्यू के साथ लिए थे, ये चीज अपन ए बी सी, ये ए, जी ओ एफ बी, जी ओ एफ सी तीनों के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जी बाहर और मंजिला कोष्ठक के अंदर एफ ए आ जाएगा। ऐसे कैसे, जी एफ बी और जी बाहर और एफ सी अंदर। तो एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है वी, तो जी वी और जी वी का खुद का मान क्या है ए। ऐसे कैसे, जी एफ बी का मान कितना है यू और जी यू का मान कितना हो गया बी। ऐसे कैसे, एफ सी की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू, तो जी डब्ल्यू का मान कितना है सी, तो इसका भी क्या मान आ रहा है, जीओएफ का रिजल्ट क्या आया, ए रखा तो ए मिला, ए कोमा ए, बी के ऊपर बी और सी के ऊपर मान क्या आ रहा है सी। तो इस प्रकार आप लोग एफओजी और जीओएफ दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपको ये इस क्रम में एफ और जी की वैल्यू दी हुई हो। तो अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, यदि एफ आर प्लस से आर प्लस, आर प्लस से आर प्लस का मतलब क्या हुआ, आर प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इस चीज को ध्यान रखें। तो सबसे पहले दिया गया क्या है, दिया गया एफ आर प्लस से आर प्लस व जी भी क्या है आर प्लस से आर प्लस, दोनों आर प्लस क्या है, यहां पे आर प्लस है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस की वैल्यू अपने पास है। अब आप लोगों को एफ एक्स और जी एक्स जो दो फलन दिए हुए उनमें एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जहां एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर व जी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है रूट एक्स। एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी। मेरे को क्या निकालना है, जी ओ एफ और एफ ओ जी का मान निकालना है। तो ज्ञात करना है आपको जी ओ एफ व एफ ओ जी, ये दो मान अपन को क्या करने हैं, ज्ञात करने। तो जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी भी एक्स, यहां पर वैल्यू इस रूप में थी इसलिए इस कंसेप्ट को अपन ऐसे लिया। यहां पर तो सीधे जी ओ एफ और एफ ओ जी की वैल्यू निकालनी है। तो देखें जी ओ एफ एक्स का मान कैसे निकालूंगा, तो जी बाहर रहेगा और ब्रैकेट में क्या आएगा एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर। अब यहां ध्यान से समझें कि जी एक्स अपने पास क्या दिया हुआ है, चूंकि जी एक्स बराबर है रूट एक्स। अब इस चीज को समझें, अगर एक्स हो, अगर x होता है तो रिजल्ट में क्या आता है रूट एक्स, x का क्या बनता है रूट एक्स, तो x की जगह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, लेकिन ऊपर तो रूट तो आएगा, तो ये रूट और x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट में क्या आ गया x। ऐसे कैसे f ओ जी x की वैल्यू निकालते हैं, तो f ओ जी x f बाहर और ब्रैकेट में जी x का मान कितना है रूट x। तो अब इसे समझें, अगर अपन देखें तो एफ एक्स का मान अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर गिवन है। एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ एक्स हो तो एक्स स्क्वायर होता है, तो प्रेजेंट में यहाँ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है तो स्क्वायर तो होगा,
तो स्क्वायर होगा तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा अंदर बाहर रिजल्ट के रूप में x। लेकिन एक चीज पूछी है इसने, क्या ये तुल्य फलन है? तुल्य फलन की कंडीशन समझिए। तुल्य फलन होता है जो फलन अपने पास दिए गए हो, दिए गए फलनों के सहप्रांत समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सहप्रांत समान होने चाहिए। समान हो, एक तो ये पॉइंट, और दूसरा GOF और FOG का जो रिजल्ट है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस GOF और FOG को अपन ने यहां पे कन्वर्ट करना था। FOG, अगर FOG निकालूं तो भी R प्लस से R प्लस ही होगा, और GOF निकालूं तो भी वो R प्लस से R प्लस ही होगा। इस चीज को ध्यान रखें। तो ये इसका क्या है? सहप्रांत, और ये इसका सहप्रांत, दोनों इक्वल है, सहप्रांत समान है। GOF और FOG का मान सेम आया है, दोनों का मान x ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों, ये फलन कौन सा है? ये तुल्य फलन है। तो सिंपल सा इस चीज को ध्यान रखें। अब अपन करते हैं, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि f फलन है R से R है आपके वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और दूसरा फलन भी क्या है? G R से R। दो ऐसे फलन है कि fx की वैल्यू है 3x + 4 और gx की वैल्यू है 1/3x - 4। तो FOGx और GOFx का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, और साथ ही GOG1 की भी वैल्यू आपको क्या है? बतानी है। इस क्वेश्चन में ये चीज एक्स्ट्रा है। ये चीज तो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाली है और ये भी निकाली है। तो देखें इसका सॉल्यूशन कैसे करें। सबसे पहला काम तो है कि अपन को गिवन क्या है, दिया गया क्या है, वो चीज लिखते हैं हम। कि भाई दिया गया है अपन लोगों को फलन f R से R और एक फलन है g, वो भी R से R, जहां R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब समझे इस चीज को। साथ में और क्या दिया हुआ है, तथा fx का मान कितना है? तो fx की वैल्यू है 3x + 4 व gx का मान कितना दिया हुआ है? 1/3x - 4। मेरे को क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले निकालना है FOGx का मान। तो FOGx का मान निकालने से पहले अपन FOG फलन के लिए ये वाली प्रांत और परिसर या प्रांत सहप्रांत, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। तो ये टोटल R to R ही है, तो ये भी R से R होगी, और GOF की जो भी वैल्यू आएगी वो भी R से R ही होगी। तो FOGx का मान मेरे को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो समझें इस चीज को। F बाहर रहेगा और मंजिला कोष्टक के अंदर gx ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, gx की वैल्यू रखें। gx की वैल्यू कितनी है? f बार है ही है, gx का मान है 1/3x - 4। gx की वैल्यू मैंने रख दी। अब समझे कि ये f है और ये f के अंदर वाली चीज क्या है? x है। तो fx बराबर होता क्या है? fx बराबर होता है 3x + 4। ये अपन को गिवन है, जो कि fx बराबर 3x + 4 होता है। यानी जहां x है वो x 3 के गुणे में आना चाहिए और प्लस में 4 आना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखें। f ये पूरा x है अपने पास, तो fx का मान होता है 3, x गुणे में आएगा, जबकि x ये पूरा है 1/3x - 4। x की वैल्यू रख दी मैंने, ये पूरा x का मान यहां रख दिया 3 के गुणे में, और प्लस का क्या रहेगा? 4 का 4। तो समझे, ये अगर ब्रैकेट हटाऊं इस आगे से तो क्या आता है? इनटू 3 से 3 कैंसिल, x - 4 + 4, -4 से +4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? x। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? FOGx का मान आ गया। ऐसे कैसे अब निकालते हैं अपन GOFx का मान। तो GOFx की वैल्यू निकालने का तरीका वही रहेगा, g बार और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? fx। सिंपल सा। तो देखें, g तो बाहर है ही है, लेकिन fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू है 3x
प्लस 4 ये मैंने रख दिया। अब देखें, समझे इसको कि g के साथ x का काम, ये पूरा ये वाला मान x का काम करेगा। तो gx होता क्या है, gx की वैल्यू है 1/3 x माइनस 4। तो ये अपना क्या है, gx का मान है। gx की जो वैल्यू है वो ये है, और अपने पास प्रेजेंट में x का काम कौन कर रहा है, 3x प्लस 4। तो देखें रिजल्ट कैसे निकालेंगे, gx का मान ये आता है 1/3 x का काम कौन कर रहा है, 3x प्लस 4। इसको समझे, 3x प्लस 4, जहां x है वहां पुट कर दिया, और -4 है ये, -4 से +4 कैंसिल, ब्रैकेट और ब्रैकेट हटेगा, इनटू आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, x। यहां पे भी x आया और यहां पे भी x आया। तो ये चीज तो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी। तो यहां पर अपन को नया क्या करना है, ये चीज है GOG1 का मान ज्ञात करना है। तो GOG1 का मान कैसे ज्ञात करूंगा, g बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, G1। तो सिंपल सी बात है। तो G1 का मान कैसे निकालेंगे, तो G1 का मान, आपके पास Gx का मान क्या है वो समझे। Gx बराबर कितना है आपके पास, Gx बराबर है 1/3 x माइनस 4। ये आपके पास Gx की वैल्यू है। अगर यहाँ G1 लिख दूं तो 1/3 1 माइनस 4, ये हो जाएगा टोटल -3, और -3 से ये कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के -1 अपने पास आंसर आ गया। यानी GOG1 बराबर, G तो है ही है, इस G1 की वैल्यू क्या आ गई है, -1। G1 की वैल्यू क्या आ गई है, -1। अब देखिए वापस वही चीज रिपीट कर रहे हैं कि अपने पास gx बराबर है 1/3 x माइनस 4। तो अपन को चाहिए g -1, तो -1 रख के देखें, 1/3 -1 -4, तो टोटल कितना हो जाएगा, -5/3। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, -5/3, और यही अपना GOG1 का क्या है, मान है। तो इस प्रकार आप इस कंसेप्ट को तो आपको समझ में आ गया ही होगा, पहले से ही समझा दिया मैंने, और ये भी वैल्यू इस प्रकार आप बिल्कुल इजी वे में याद कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चन HW के रूप में देंगे, ताकि आप घर पे बैठ के अच्छे से आप भी प्रयास कर सकें। तो देखें इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम है, दिया गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही पहले ये चीज लिखना शुरू कर दें कि गिवन क्या है मेरे पास, FGH 3 फलन है R से R, F फलन R to R, G वो भी फलन R to R, H वो भी फलन R to R, तीनों फलन R से R। यानी R क्या है, R है मेरे पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और लगभग अपन 99% प्रत्येक क्वेश्चन में यही चीज यूज करते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आपके पास दिया हुआ है, और साथ में आपको fx का मान क्या दिया हुआ है, fx का मान दिया हुआ है x², gx का मान क्या दिया हुआ है, cos x, व hx का मान क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3। ज्ञात क्या करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें देखें ज्ञात करना है मेरे को, और अच्छा क्वेश्चन है ये, आने लायक, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके एक नंबर का क्वेश्चन आता है, 1-2 नंबर का, तो उसमें 2 नंबर का आने लायक क्वेश्चन है। तो HOGOF, ये ब्रैकेट बंद, बार √2 पाई ब्रैकेट। पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, h बार है ही है, ब्रैकेट के अंदर GOF ले लिया, और इसके बाहर ये 2√2 पाई, क्योंकि पहले ये वाली चीज बाहर वाली सॉल्व होगी, h बाहर है। उसके बाद क्या करना है, h है ही है, g है, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद, और ये मंजिला कांस्टेंट, f है ही है, और √2 पाई ये अपन ने कर लिया, और ये मंजिला कांस्टेंट बंद। f और x, f के लिए x का काम ये कर रहा है, तो fx की वैल्यू कितनी है पहले तो वो नोट करें, क्योंकि fx बराबर मेरे पास कितना है, fx का मान है x², तो x का काम ये कर रहा है, तो कुल मिला के इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, h बड़ा ब्रैकेट g मंजिला कांस्टेंट
एफ एक्स का काम ये कर रहा है तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर करता हूं, जब एक्स होता है तो √2 का क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखें क्या बनेगा, एच जी, ये बन जाएगा अपना 2 पाई बन गया। अब देखें जी के पास क्या लिखा हुआ है, 2 पाई लिखा हुआ है। अगर आपके पास gx हो तो gx का आप क्या लिखते हो, gx का रिजल्ट है cos x, gx बराबर क्या लिख रहे हैं अपन, cos x। तो h है ही है, g के लिए x का काम कौन कर रहा है, 2 पाई, x हो तो cos x होता है, तो ये यहाँ पे हो गया cos, और x का काम 2 पाई कर रहा है इसलिए ये हो गया cos 2 पाई। अपन को पता है कि cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो h ये पूरा रिजल्ट हो गया 1। h1 का मान रखने से पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे hx है क्या मेरे पास, तो hx है 2x + 3, तो x बराबर 1 लिखूं, अगर h के x के साथ 1 तो 2 × 1 + 3, तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो समान एक जैसा ही पूरा कंसेप्ट है और आप बिल्कुल इजी वे में ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन HW के रूप में दे रहा हूं, तो वो भी करें आप लोग करके। तो आपके HW के रूप में मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व करें। क्वेश्चन है, यदि f तथा g ये दो फलन है, निम्न प्रकार परिभाषित हो कि g और f x का मान ज्ञात करना है। फलन ये रहे दो, fx और gx का मान है, तो सिंपल सा g और f x निकालना है। और इसके अंदर देखें a की लिमिट, a का मान 1 से लेके 4 तक, 1 से शुरू होके 4 तक इसकी लास्ट लिमिट है। fx की वैल्यू क्या है, फलन f है r से r, जहां r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। fx का मान ये रहा, और g भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तक, और gx का मान ये रहा। तो आपको ये चारों वैल्यू इसमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और इनका आप सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो आपको पीडीएफ का लिंक मिल रहा है उससे पीडीएफ डाउनलोड करें और उसके साथ ही पूरे वीडियो को देखें, ताकि आपको वीडियो भी अच्छे से समझ में आ सके। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।